हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज का जो टॉपिक है वो है कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फॉर्मेशंस यानी साइक्लोहेक्सेन का स्वरूपण अर्थात जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप समावयवता का प्रदर्शन करना। कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है और इस मुक्त घूर्णन के कारण विभिन्न परमाणुओं या समूहों के अभिविन्यास एक दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार की समावयवता को स्वरूपीय समावयवता कहते हैं। तो आज के इस क्लास में हम साइक्लोएल्केन्स, जिसमें विशेष रूप से साइक्लोहेक्सेन की स्वरूपण के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन साइक्लोएल्केन के अगर हम देखें तो एल्केन की भांति साइक्लोएल्केन भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन करते हैं। एल्केन में जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म इथेन की, ब्यूटेन की, प्रोपेन की इनमें पाई जाती है और ये हमने पढ़ा है कि स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म की तुलना में मिनिमम एनर्जी लेवल पर होती है और कंपैरेटिवली अधिक स्थायी होती है। लेकिन जब साइक्लोएल्केन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और तो इनमें जो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो उसमें जो कन्फॉर्मेशंस जो उनकी बनती है वो कार्बन कार्बन सिंगल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण, और वहाँ भी वह अधिक स्थायी होगी, वह स्वरूपण अधिक स्थायी होगा जो कि मिनिमम एनर्जी लेवल पर रहता है। अब साइक्लोएल्केन की अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट जो इसका मेंबर होता है वो है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन 60 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड यानी तनाव में रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। साइक्लोब्यूटेन अगर हम देखें तो 90 डिग्री इसका बंध कोण होता है। साइक्लोप्रोपेन की तुलना में ये कुछ कम तनाव का अनुभव करता है लेकिन स्थायी अधिक है, परंतु इससे अधिक रिएक्टिव भी होता है। ये साइक्लोपेंटेन यानी 5 कार्बन परमाणु का साइक्लोएल्केन जिसका बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री, जो sp3 हाइब्रिड जो एल्केन्स होती हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट के बेहद करीब होता है, इसलिए बड़ा कम इसमें तनाव होता है और ये कुछ स्थायी भी होता है। अब साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो शाशी और मॉर ने 1890 में साइक्लोहेक्सेन के 2 नॉन प्लेनर या पुक्कर्ड्स कन्फर्मेशन बताए थे, जिसमें कुर्सी होता है एक रूप, चेयर, और दूसरा है नौका यानी बोट रूप। तो उन्हीं के नाम से ही, क्योंकि जो कार्बन कार्बन सिंगल बंध के मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप जो 2 फॉर्म बनती है, वो जो क्लियर जो 2 फॉर्म बनती है वो 2 फॉर्म, पहली होती है चेयर फॉर्म जो अधिक स्थायी होती है, दूसरी होती है बोट फॉर्म जो कि कम स्थायी होती है। दोनों ही आइसोमर की बात करें यानी दोनों ही रूप की अगर बात करें तो दोनों में कोणीय तनाव से ये मुक्त होते हैं, स्थायी भी होते हैं, परंतु ये अनरिएक्टिव भी होते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन के चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशंस की रिलेटिव स्टेबिलिटी की, तो चेयर और बोट दोनों ही संरूपण एंगल स्ट्रेन से मुक्त होते हैं, परंतु फिर भी चेयर फॉर्म यानी चेयर कन्फॉर्मेशन बोट कन्फॉर्मेशन से अधिक स्थायी होती है। इसके पीछे कुछ इसके रीज़न हैं, कारण हैं कि चेयर फॉर्म में कार्बन कार्बन तथा निकटवर्ती कार्बन हाइड्रोजन बंध कौन कौन सा C1 C2 C2 C3 C3 C4 C5 C4 C5 C5 C6 तथा C6 C1, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इनसे जुड़े हुए जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक दूसरे के सांतरित होते हैं यानी स्टैगर्ड अवस्था में होते हैं, और बंध की इस सांतरित प्रकृति के कारण ही यानी स्टैगर्ड नेचर के कारण चेयर फॉर्म एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन यानी कि मरोड़ी जो तनाव है के अतिरिक्त स्टेरिक स्ट्रेन, वंडरवाल्स जो प्रतिकर्षण होता है उससे भी ये मुक्त होती है। परंतु दूसरी तरफ अगर हम बोट फॉर्म को देखते हैं तो बोट फॉर्म में C1 C2 C2 C3 C4 C5 तथा C5 C6 बंध सांतरित होते हैं, परंतु C1 C6 तथा C3 C4 जो बंध है ये ग्रसित अवस्था में होते हैं। इसलिए जो बोट फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, जो बोट स्वरूपण है यानी जो नौका स्वरूपण है, ये एंगल स्ट्रेन यानी कोणीय तनाव से तो मुक्त होता है, परंतु टॉर्शनल स्ट्रेन तथा स्टेरिक स्ट्रेन से ये मुक्त नहीं होता है, और यही कारण है कि बोट कन्फॉर्मेशन चेयर कन्फॉर्मेशन से कम स्थायी होता है। इसके अतिरिक्त जो सेकंड पॉइंट इसके पीछे जो इसकी व्याख्या देता है वो ये है कि चेयर फॉर्म में वलय के विपरीत कोणों के हाइड्रोजन परमाणु यथा C1 तथा C4 के हाइड्रोजन परमाणुओं में अधिकतम दूरी होती है और उनमें कोई प्रतिकर्षण नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, C1 और C4 के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के अधिकतम दूरी पर होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण नहीं होता, यानी उनमें कोई स्टेरिक सिंड्रेन नहीं होता है, इसीलिए वो अधिक स्थायी भी होता है। जबकि बोट फॉर्म में ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, कौन से C1 और C4 के हाइड्रोजन परमाणु इतने नज़दीक स्थिति पर आ जाते हैं कि वे वंडरवाल्स प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। इन हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लैग पोल हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप ही जो नौका स्वरूपण है वो अपेक्षाकृत कम स्थायी हो जाता है। यहाँ आप देखें ये चेयर और बोट फॉर्म के ये डायग्राम दिखाए गए हैं। अब चेयर फॉर्म में आप देखें C1 और C4 के जो हाइड्रोजन जो हैं ये पर्याप्त ऐसी स्थिति में होते हैं कि इनके मध्य किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता है। जबकि जो बोट फॉर्म की आप संरचना देख रहे हैं, ये जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स होते हैं इनके मध्य पर्याप्त नज़दीक ये स्थिति में आ जाते हैं और इन हाइड्रोजन के में वंडरवाल प्रतिकर्षण का ये अनुभव भी करते हैं, इसलिए ये कम स्थायी हो जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस हैं चेयर और बोट फॉर्म की। ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें दोनों में फ्लैगपोल हाइड्रोजन डिस्टेंस जो होता है 1.83 एंगस्ट्रॉम होता है, और यहाँ ये इन दोनों स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख रहे हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन, जिसके कारण इनमें इनका स्थायित्व जो है वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट इसी में आता है वो है इनका
एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, यानी जो चेयर और जो बोट कन्फॉर्मेशंस होते हैं, बेसिकली जो चेयर कन्फॉर्मेशंस होती हैं उसके लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स यानी अक्षीय और भूमध्यीय बंध कौन से होते हैं और ये कितने कितने होते हैं। तो जो साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है उसके 12 कार्बन हाइड्रोजन बंधों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। कौन सी श्रेणी? पहले तो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वलय के तल के वल जो रिंग होती है उसके तल के नज़दीक होते हैं, इन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। और जो शेष 3 कार्बन हाइड्रोजन बंध होता है वो रिंग के तल के नीचे, 3 रिंग के तल के नीचे होते हैं और 3 जो होते हैं वो रिंग तल के ऊपर होते हैं, इसलिए इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहा जाता है। यानी जो तल के काफ़ी नज़दीक होते हैं वे इक्वेटोरियल कहलाते हैं और जो तल के ऊपर व नीचे स्थित होते हैं उन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहा जाता है। अब इसमें एक टर्म आती है रिंग इन्वर्शन, वलय प्रतिपन। तो कमरे के तापमान पर चेयर जो स्वरूपण है उसका वह इस प्रकार से फ्लिप होता है कि जो बंध यानी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अक्षीय होते हैं, एक्सियल होते हैं, वे भूमध्यीय यानी इक्वेटोरियल बन जाते हैं तथा जो इक्वेटोरियल होते हैं वो अक्षीय बन जाते हैं। तो अक्षीय प्रतिस्थापी का भूमध्यीय तथा भूमध्यीय प्रतिस्थापी का अक्षीय में पलटना ही वलय प्रतिपन कहलाता है, रिंग इन्वर्शन कहलाता है। यहाँ आप इस स्ट्रक्चर में क्लियरली देख रहे हैं जो ए फॉर एक्सियल वो एक्सियल हाइड्रोजन एटम है और ई फॉर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम। तो ये आप देख रहे हैं ए तल के ऊपर और नीचे जो स्थित हैं, 3 तल के ऊपर और 3 तल के नीचे, जबकि इक्वेटोरियल जो हैं वो होते हैं वो वलय के तल के जो नज़दीक जो हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। अब आता है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें किस प्रकार का कन्फर्मेशन प्राप्त होता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स एग्जाम्पल है जैसे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में यहाँ 2 चेयर कन्फर्मेशन आप इनकी देखिए। यहाँ आप देखें कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें मिथाइल समूह एक्सियल पोजीशन पर उपस्थित है, जबकि जो सेकंड स्ट्रक्चर जो फ्लिप होने के बाद में जो चेयर कन्फर्मेशन का जो दूसरा रूप प्राप्त होता है वहाँ पर जो CH3 समूह है वो हो जाता है इक्वेटोरियल। फर्स्ट स्ट्रक्चर में CH3 समूह है एक्सियल, हाइड्रोजन है उससे जुड़ा हुआ इक्वेटोरियल। सेकंड में CH3 समूह हो जाता है इक्वेटोरियल, हाइड्रोजन हो जाता है एक्सियल। तो इसमें 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, CH3 समूह एक्सियल हो जैसा कि आप स्ट्रक्चर फर्स्ट में देख रहे हैं। दूसरा, CH3 समूह इक्वेटोरियल हो जो संरचना सेकंड आप देख रहे हैं। और तीसरी संभावना ये है कि दोनों रूप एक दूसरे में इतनी तेजी से परिवर्तित हो कि इन दोनों समावयवों रूपों को पृथक हम ना कर पाएं। तो यहाँ किस प्रकार से देखें, फर्स्ट आप देख रहे हैं चेयर फॉर्म जिसमें एक्सियली CH3 समूह जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है, अक्षीय पोजीशन पे है। और जब इसका फ्लिप होता है, फर्स्ट फ्लिप होता है तो ये बोट फॉर्म मिल जाती है और सेकंड फ्लिप होने पे ये नेक्स्ट चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस चेयर फॉर्म में वो जो CH3 समूह है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है। तो कमरे के ताप पर इक्वेटोरियल कन्फर्मर है वो एक्सियल कन्फर्मर से 1.7 किलो कैलोरी पर मोल
द्वारा अधिक एनर्जी द्वारा जो है वो स्थायी होता है, क्योंकि अक्षीय मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में C3 व C5 पर अक्षीय हाइड्रोजन भूमध्यीय रूप की तुलना में अधिक नज़दीक होते हैं। तो अक्षीय हाइड्रोजन की भीड़ के कारण ही वहाँ पर प्रतिकर्षण भी अधिक महसूस होता है। तो जो अधिक स्थायी इसका जो कन्फर्मर है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में वो है, जबकि वो जो डेरिवेटिव है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो उस चेयर कन्फर्मर में, बजाय कि वो एक्सियल पोजीशन पे हो। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।